नमस्कार दोस्तों, मैं वनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था नागौर दरबार के बारे में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में अपन ने देखा था कि नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया था 1570 ईस्वी में, और उसमें जैसलमेर रियासत से जो शासक थे राव हर्राय थे वो आए थे। उसके बाद में बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे वो आए थे, और भादराजून से कौन आए थे? राव चंद्रसेन आए थे। तो राव चंद्रसेन क्या करता है कि भादराजून से नागौर दरबार में आता है, और नागौर दरबार में आकर वो बिना बताए ही यानी अकबर को कोई भी सूचना नहीं देता है, और उसके बाद में वापस चला जाता है। तो इसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे कि अकबर क्या करता है उसके बाद में, कि जब राव चंद्रसेन बिना बताए वहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर? वापस भादराजून चले जाते हैं। तो अकबर उस यानी कि नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद में वो क्या करते हैं, तो देखो ये क्या करता है, अपन इसके बारे में कुछ डिटेल देखेंगे आज। कि देखो यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन थे? राव चंद्रसेन बैठे थे। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन बैठे थे? राव चंद्रसेन बैठे थे। लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन बैठे थे? राव चंद्रसेन बैठे थे। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन थे? राव चंद्रसेन थे। लेकिन राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं? भादराजून चले जाते हैं। यहाँ कौन बैठा है? अकबर बैठा है। कौन बैठा है? अकबर बैठा है। कहाँ पर? आगरा दुर्ग में। यानी कि आगरा दुर्ग में कौन बैठा है? अकबर बैठा है। यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग से भादराजून चले जाते राव चंद्रसेन, और यहाँ अकबर बैठा है आगरा दुर्ग में। तो ये क्या कहता है? जलाल खां और अब्दुल रहीम खाने खाना को आक्रमण करने के लिए भेजता है। कहाँ पर? भादराजून में। राव चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करता है 1570 ईस्वी में। यानी कि आगरा दुर्ग से अकबर जलाल खां और अब्दुल रहीम खाने खाना को आक्रमण करने के लिए भेजता है भादराजून पर, यानी कि राव चंद्रसेन पर। कब? 1570 ईस्वी में। और आक्रमण कर लेता है ये 1570 ईस्वी में, और अधिकार कर लेता है। कहने का मतलब है कि भादराजून पर जलाल खां और अब्दुल रहीम खाने खाना का आक्रमण किया जाता है, और वो वहाँ यानी कि राव चंद्रसेन को पराजित करके भादराजून को विजित कर लेते हैं, यानी कि अधिकार कर लेते हैं 1570 ईस्वी में। अब भादराजून से राव चंद्रसेन कहाँ चले गए? सिवाना दुर्ग चले गए। भादराजून से राव चंद्रसेन कहाँ चले गए? सिवाना दुर्ग चले गए। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ध्यान रखना। भादराजून कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में है। तो राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग चले गए। अब सिवाना दुर्ग जाने के बाद में क्या करता है अकबर? जो मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार था, कौन? राय सिंह। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था राय सिंह, 1572 ईस्वी में यहाँ सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। कब? 1572 ईस्वी में। यानी कि अकबर मेहरानगढ़ दुर्ग के जो किलेदार थे राय सिंह 1572 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, यानी कि भेजता है। तो आक्रमण करता है सिवाना दुर्ग पर राय सिंह 1572 ईस्वी में, और उसके बाद में लेकिन यह आक्रमण क्या होता है? असफल रहता है। कहने का मतलब है कि सिवाना दुर्ग को वो विजित नहीं कर पाते हैं, यानी कि हार जाते हैं। जब राय सिंह 1572 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित नहीं कर पाता है, तो आगरा दुर्ग से शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजता है। कौन? अकबर। कब भेजता है? 1576 ईस्वी में। यानी कि शाहबाज खां का आक्रमण किया जाता है 1576 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर, और सिवाना दुर्ग पर वो अधिकार कर लेता है। कहने का मतलब है कि राव चंद्रसेन वहाँ पराजित होकर चले जाते हैं, और शाहबाज खां वहाँ पर यानी कि सिवाना दुर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। अब सिवाना दुर्ग पर जब शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है, तो सिवाना दुर्ग से वो कहाँ चले गए? सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कौन? राव चंद्रसेन। सारण की पहाड़ी कहाँ पर है? पाली व सिरोही जिले में पड़ती है, ध्यान रखना। यानी कि पाली व सिरोही जिले में पड़ती है। कौन सी पहाड़ी? सारण की पहाड़ी। यहाँ देखो, इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद। इसके बाद में देखते हैं अपन। इसके बाद में क्या होता है?
उसके बारे में थोड़ी डिटेल से और देख लेते हैं अपन। यानी कि जो भी अपने डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में उस यानी कि जो भी अपने डायग्राम देखा था उसकी डिटेल और देख लेते हैं अपन। अकबर ने क्या किया था, रावचंद्र सेन को 1500 यानी कि अकबर ने क्या किया था, रावचंद्र सेन के विरुद्ध 1570 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजता है भादरा जून पर। किसको? अब्दुल रहीम खाने खाना और जलाल खां को भेजता है। तो इन्होंने भादरा जून पर अधिकार कर लिया और रावचंद्र सेन सिवाना दुर्ग चले गए। यानी कि भादरा जोन पर अधिकार हो जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना का और जलाल खां का, और रावचंद्र सेन भादरा जोन से कहाँ चले जाते हैं, सिवाना चले जाते हैं। यानी कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर में है। इसके बाद में महाराजा राय सिंह को 1572 ईस्वी में भेजता है कौन, अकबर, मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो किसको बनाया जाता है, राय सिंह को बनाया जाता है, ध्यान रखना, अकबर के द्वारा। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो कौन था, राय सिंह था, महाराजा राय सिंह था। 1572 ईस्वी में अकबर इसको किलेदार बनाता है। 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, राय सिंह यानी कि 1572 ईस्वी में अकबर ने रावचंद्र सेन के विरुद्ध सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको, राय सिंह को। ये राय सिंह नहीं आएगा यहाँ पर, रावचंद्र सेन आएगा, सॉरी मिसप्रिंट है। यानी कि 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको, राय सिंह को भेजा। लेकिन ये आक्रमण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कहने का मतलब है कि रावचंद्र सेन को वो विजित नहीं कर पाते हैं, यानी कि पराजित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में सिवाना दुर्ग पर शाहबाज खान का आक्रमण किया जाता है 1576 ईस्वी में। यानी कि शाहबाज खां का आक्रमण किया जाता है सिवाना दुर्ग पर 1576 ईस्वी में। देखते हैं आगे कि शाहबाज खां का जब आक्रमण किया जाता है 1576 ईस्वी में, किसके द्वारा, सिवाना दुर्ग पर शाहबाज खां का आक्रमण 1576 ईस्वी में किया जाता है। तो अकबर ने रावचंद्र सेन को अधीन करने के लिए 1576 ईस्वी में बड़ी भारी सेना के साथ शाहबाज खां को भेजा। कहाँ पर, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यानी कि बहुत ही बड़ी भारी सेना भेजी थी शाहबाज खां के साथ सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए 1576 ईस्वी में। रावचंद्र सेन क्या करता है, सिवाना दुर्ग को छोड़कर सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि शाहबाज खां ने 1576 ईस्वी में आक्रमण किया सिवाना दुर्ग पर, तो सिवाना दुर्ग पर अधिपत्य हो जाता है किसका, शाहबाज खां का। तो रावचंद्र सेन सिवाना दुर्ग को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ये सारण की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, पाली व सिरोही जिले में है, ये ध्यान रखना। शाहबाज खां ने सिवाना दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करना वहाँ पर, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सेनापति ने रावचंद्र सेन से सिवाना दुर्ग जीत लिया था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि किस मुगल सेनापति ने रावचंद्र सेन से सिवाना दुर्ग जीत लिया था। कौन सा था मुगल सेनापति, शाहबाज खां। और कब जीता था, 1576 ईस्वी में। ये ध्यान रखना कि किस मुगल सेनापति ने रावचंद्र सेन से सिवाना दुर्ग जीत लिया था। कौन था, शाहबाज खान था। 1576 ईस्वी में ये जीता गया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है कि हाँ, यहाँ देखो रावचंद्र सेन के बारे में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके बारे में आज अपन या रावचंद्र सेन के बारे में और भी डिटेल इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये डायग्राम से समझने की कोशिश करना, और इस डायग्राम को ऐसे कैसे आप नोट कर लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, क्योंकि डायग्राम से अपन जब समझते हैं कोई भी टॉपिक को तो वो जल्दी याद रहता है, क्योंकि अपने माइंड में वो अच्छी तरह से याद यानी कि बैठ जाता है और अच्छी तरह से वो याद हो जाता है। तो देखते हैं डायग्राम के माध्यम से अपने को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन बैठा है, रावचंद्र सेन बैठा है, ये ध्यान रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन बैठा है, रावचंद्र सेन बैठा है। यहाँ भादरा जून आ जाता है रावचंद्र सेन। मेहरानगढ़ दुर्ग पर जब आधिपत्य हो जाता है मुगलों का तो भादरा जून आ जाते हैं कौन, रावचंद्र सेन। यहाँ 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया जाता है। 1570 ईस्वी में क्या लगाया जाता है, अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है।
तो भादरा जोन से नागौर दरबार में कौन आते हैं? रावचंद्र सेन आते हैं, और बिना बताए ही नागौर दरबार से वापस भादरा जोन आ जाते हैं। कौन? रावचंद्र सेन। तो भादरा जोन से जब नागौर दरबार में बिना बताए आ जाते हैं तो अकबर क्या होता है? क्रोधित हो जाता है और भादरा जोन पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो भादरा जोन पर जब आक्रमण हो जाता है मुगलों का और आधिपत्य हो जाता है तो सिवाना दुर्ग में आ जाते हैं। कौन? भादरा जोन से रावचंद्र सेन कहाँ चले जाते हैं? सिवाना दुर्ग चले जाते हैं। और सिवाना दुर्ग पर जब शाहबाज खां का आक्रमण हो जाता है 1576 ईस्वी में, तो वो सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। सारण की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पाली व सिरोही जिले में, ध्यान रखना, पाली व सिरोही जिले में है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सारण की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पाली व सिरोही जिले में है, ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है। सारण की पहाड़ियों से वो 56 की पहाड़ियों में चले आते हैं। कौन? रावचंद्र सेन। यानी कि सारण की पहाड़ियों से वो 56 की पहाड़ियों में चले जाते हैं रावचंद्र सेन। 56 की पहाड़ी कहाँ पर है? यानी कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, या 56 की पहाड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है, ध्यान रखना। और 56 की पहाड़ी से वो चले जाते हैं वागड़ की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कौन? रावचंद्र सेन। और वागड़ की पहाड़ियों से वापस वो सारण की पहाड़ियों में आ जाते हैं। अब जब वागड़ की पहाड़ियों से सारण की पहाड़ियों में वापस आ जाते हैं कौन? रावचंद्र सेन। तो सारण की पहाड़ी कहाँ पर है? पाली व सिरोही जिले में। और पाली जिले में एक गांव पड़ता है, कौन सा? सचियाप गांव। कौन सा गांव पड़ता है? सचियाप गांव पड़ता है। तो इस सचियाप गांव में क्या होता है? इस सचियाप गांव में क्या होता है कि सचियाप गांव पाली जिले में पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है कि डोमड़ा के जागीरदार बिसलदेव राठौड़ ने, यानी कि डोमड़ा के जागीरदार बिसलदेव राठौड़ ने भोजन के साथ रावचंद्र सेन को क्या दे दिया था? विष दे दिया था। ये ध्यान रखना कि रावचंद्र सेन को विष किसके द्वारा दिया गया था? डोमड़ा के जागीरदार बिसलदेव राठौड़ के द्वारा। ये ध्यान रखना। जब सचियाप गांव में डोमड़ा के जागीरदार बिसलदेव राठौड़ के द्वारा रावचंद्र सेन को विष दे दिया जाता है तो रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि देहांत हो जाता है 1581 ईस्वी में, ध्यान रखना। तो रावचंद्र सेन का देहांत कब होता है? 1581 ईस्वी में। और रावचंद्र सेन का जो स्मारक बना हुआ है वो भी कहाँ बना हुआ है? इसी सचियाप गांव में। तो सचियाप गांव से देखो कितने सारे क्वेश्चन अपने सामने आते हैं निकल कर, कि सचियाप गांव में, यानी कि रावचंद्र सेन की मृत्यु कहाँ होती है? सचियाप गांव में 1581 ईस्वी में। रावचंद्र सेन को विष दे दिया जाता है बिसलदेव राठौड़ के द्वारा, कहाँ पर? कौन से स्थान पर? सचियाप गांव में। रावचंद्र सेन का स्मारक बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? सचियाप गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो रावचंद्र सेन, नोट करना, अकबर ने 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद, यानी कि मृत्यु कब होती है? 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की। तो अकबर क्या करता है 1581 ईस्वी में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है तो मारवाड़ को वो खालसा घोषित कर देते हैं और वो 1583 ईस्वी तक रहता है, यानी कि 2 साल तक ये खालसा घोषित रहता है। कौन? मारवाड़। ये ध्यान रखना, खालसा घोषित करने का मतलब है कि 2 साल तक मारवाड़ का कोई भी शासक नहीं बना था, यानी कि ये मुगलों के ही अधीन था, मारवाड़ का कोई भी राजपूत शासक नहीं बना था। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि अकबर ने 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की जब मृत्यु हो जाती है तो मारवाड़ को क्या घोषित कर देता है? वो खालसा घोषित कर देता है, जो 1583 तक रहता है। ये ध्यान रखना। आगे तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रावचंद्र सेन के बारे में अपन ने देखा। तो इस प्रकार रावचंद्र सेन की जो भी जानकारी थी वो हमने देखी है 2-3 वीडियो में। तो दोस्तों आज अपन ने रावचंद्र सेन का जो बाकी का इतिहास बचा था वो पढ़ा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और मेरे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन का सिंबल है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।